हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है चोर चिंतन। तात भगवान को भगवान मानना, जो अखिल विश्व का स्वामी है, उसी को चोर कहना कितना असंगत है। सही में चोर कौन है, श्री कृष्ण या हम जीव? उद्धव विदुर जी से पूछते हैं। चोर तो हम हैं। फिर स्वयं उद्धव श्री कृष्ण लीला की भूमिका भी बांधते चलते हैं। हम हैं चोर तो क्योंकि उनकी वस्तु को हम अपना कहते हैं। यह संपत्ति उनकी है क्योंकि लक्ष्मी तो उन्हीं नारायण की है ना। फिर उनकी लक्ष्मी को अगर हम अपना कहें तो चोर कौन हुआ? यह जगत उनका है पर हम अपना मानकर बैठे हैं, चोर कौन हुआ? किंतु करुणा कितनी है मेरे नंदनंदन की कि हमें चोर ना बनाकर बताकर स्वयं ही चोर बनकर आ जाते हैं और सब कुछ लूट लेते हैं। पर लूटना कैसा, उन्हीं का तो है सब। उद्धव आनंदित होते हुए इस प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं। तात धन्य है गोपियाँ जो चोर चोर कहते हुए उन परम ब्रह्म का चिंतन करती हैं, हंसती हैं, चोरी करते हुए देखकर आनंदित होती हैं। फिर उन्हीं का चिंतन, अविरल चिंतन की धारा। नहीं नहीं, इनका नाम गोपी है। गोपी शब्द का अर्थ होता है जो गोपनशील हो, यानी छुपाना इन्हें अच्छे से आता हो। पता है तात, कंस कहीं समझ ना ले कि मुझे मारने वाला यही है, इसलिए चोर चोर का प्रचार करती हैं ताकि कंस को भी यह लगे जो माखन चुराए, मटकी फोड़े, गोपियों को छेड़े, वह मेरा काल। इन्हें छुपाना आता है अपनी साधना को, अपने साध्य को, अपने प्रेम को, अपने प्रेमासद्य को। उद्धव हंसे, कुछ देर तक हंसते रहे। शायद उनके हृदय में वह चित्त चोर प्रकट हो गया था। पता है तात विदुर जी, उद्धव कुछ देर बाद बोलते थे। एक दिन माखन की चोरी की कन्हैया ने। हद है, अपने ही घर में। गोपी ने देख लिया। बाहर जा नहीं सकती क्योंकि लोग हैं। अब भीतर मैया यशोदा आ गई हैं। वह देख लगी, अंधेरा खोजने लगी कि कहीं अंधकार मिले तो छुपूं। गोपी ने देख लिया तो हंसी और बड़े धीमे स्वर में उसने कहा, क्या खोज रहे हो लालन? कन्हैया भी धीमे स्वर से ही बोले, अंधेरा, ताकि मेरी मैया मुझे देख ना सके। गोपी गदगद होकर बोली, प्यारे, मेरे हृदय में छुप जाओ ना, वहाँ बहुत अंधेरा है। उफ! विदुर जी आनंदित होते हुए बोले, उद्धव, धन्य है ये गोपियाँ और धन्य है इनका यह चोर चिंतन। और क्या क्या शिकायतें की ब्रजरानी से इन ब्रज भामाओं ने। यह तो इनकी साधना ही लगती है। इनकी चिंतन कितना गहरा है ना। हर समय यह कृष्ण में ही डूबी रहती हैं। हमें सुनाओ उद्धव, ब्रजरानी को और कितनी शिकायतें सुननी पड़ी अपने लाला की, और ब्रजरानी ने क्या किया? वैसे माताएं अपने बालक का ही पक्ष लेती हैं। यह कहते हुए विदुर जी हंसे। हंसे उद्धव भी। बोले, ब्रजरानी कोई अपवाद नहीं है। यह भी अपने लाला की शिकायतें गंभीरता से नहीं सुनती। उद्धव सुनाने लगे थे अब आगे का प्रसंग। सुन सुन गोपी, अब मेरी बात सुन। तू ना अपनी माखन की मटकी को अंधकार में रख दिया कर। मेरा लाला अंधकार से डरता है, वह कभी अंधेरे में नहीं जाएगा। ब्रजरानी ने उल्हाना दे रही गोपी को यह समाधान दिया था। अरे मेरी भोरी ब्रजरानी जू, ये अंधकार से डरेगा? तो दूसरी ब्रज भामा आगे आई और उसने कहा, अंधकार इसके सामने टिकता ही नहीं। यह जहाँ जाता है वहाँ प्रकाश ही प्रकाश कर देता है। कैसे? अपने लाला को बड़े ध्यान से देख रही हैं यशोमती? ये मणि माणिक के हीरे जो तुमने अपने लाला को पहना रखे हैं ना, बस इसी के कारण अंधकार में भी प्रकाश हो जाता है। तो अभी उतार देती हूँ इसके मणि माणिक। ऐसा कहते हुए यशोमती लाला के आभूषण को उतारने लगी, पर यह सब गोपियों को असह्य हो गया।
सबका हृदय चित्कार कर उठा, नहीं नहीं ब्रजरानी जू, आभूषणों को मत उतारो। यह गोपी तो बाबरी है, इसे कुछ पता नहीं, आभूषण से मात्र तेज की बात कह रही है। अरे यह कन्हैया है, इसके तो अंग अंग से तेज प्रकट होता है, इसका तो अंग ही प्रदीप है। यह जहाँ जाता है इसके साथ ही एक श्याम ज्योति चलती रहती है। और पता है ब्रजरानी जू, उस स्वयं ज्योति के आलोक में कितना भी अंधकार हो, वहाँ प्रकाश कर देता है यह, फिर माखन चुरा लेता है। पर ब्रजरानी यह नहीं समझ पा रही कि यह गोपियाँ आखिर चाहती क्या हैं, आभूषणों को उतारना देती नहीं। ब्रजरानी सोच ही रही थी कि एक गोपी फिर बोल उठी, ऊंचे में ऊंचे छीके में जब माखन की मटकी हम रखती हैं ना, तब तो ये बड़ी विचित्र ढंग से मटकी को निकाल लेता है। हम भी चकित हो जाती हैं। हाँ मैया, हम साची कह रही हैं। ब्रजरानी के फिर समझ में नहीं आ रहा कि गोपियां शिकायत करते करते अब तो प्रशंसा करने लगी। ये आखिर चाहती क्या है। और ऊंचे छीके की लताओं की मटकी, छोटा ही तो है लाला, पहुंच ही नहीं पाएगा। यशोदा जी बोली, अरे ब्रजरानी, हम क्या बताएं। एक दिन तो हमने पीपल के पेड़ में माखन की मटकी बांध दी। हमारे आंगन में वर्षों पुराने बड़ो पीपल को पेड़ है। अब कन्हैया आओ। हम सब छुपकर देख रही थी, ब्रजरानी भी सुन रही है इस लीला को। ब्रजरानी जो तुम्हारे छोरा के साथ मंडली चली ग्वालन की, और सब ऐसे ही है। आगे क्या हुआ जब पीपल के पेड़ में मटकी लटकाई दिए तुमने? ब्रजरानी ने फिर पूछा। हाँ तो ये आओ, अपने ग्वालन के साथ आओ। बड़े ध्यान से इसने मटकी को टंगे हुए देखा, फिर अपने सखानते बोलो, भाभी ने तो आज ऊंचे टांग रखो है मटकी। फिर सोचवे लगो, और कहीं तो बांस ले आओ, 20 फुट को बांस, और मटकी के नीचे बांस लगाए दियो। सब सखन ते बोलो, ओप लगाए के खड़े खड़े हैं जाओ। सबने हाथन ते ओप लगाए लियो, और सबरो माखन खाए लियो, नेक हूँ ना छोड़ो। यह जब सुना तो यशोमती बोली, तुम कुछ कहा मत करो। अजी ब्रजरानी चू कछु नाय कहे, और पतो है जब हम कछु नाय कहे हैं ना, तब तो यह तेरो 4 बरस को छोरो मूछन में ताव देवे और कहे, नंद को छोरा चोरी करके जाए रहो हूँ, काहू को रोकने हो तो रोक लियो। यह सुनकर ब्रजरानी हंस दी। गोपियों ने कहा, ऐसे नहीं होएगो, हम अब तो गारी देंगी तुम्हारे छोरा को। बस हृदय भर आया, हाथ जोड़ लिया नंदरानी ने। री गोपियों, जो करनी हो सो कर लो, पर मेरे लाला को गारी मत दे। देख तो छोटो सो लाला है, बड़े बड़े देवता मनाए के मैंने या को पायो है, गारी मत दे। और सुन, तेरो जो बिगाड़ो होए, माखन खाए होए, मटकी फोड़ो होए, मैं दूंगी, सब मैं दूंगी, पर गारी मत दे रही। गोपियां बस देख रही हैं कन्हैया को। तात कन्हैया डर गए हैं। उन्हें डर लग रहा है कि अब मैया उन्हें अब पीट ना दे, पर उनका डर सही निकला। कान पकड़ लिया मैया ने और पूछने लगी, क्योंकि क्यों किया तूने इनके यहाँ ऐसा? बोल। छड़ी लेकर आई नंद गहनी। नैनों से अश्रु गिर गए कन्हैया के, रो पड़े, हिलकियों से रोने लगे। गोपियों का हृदय भर आया। मत मारो ब्रजरानी जू, मत मारो। यह कहते हुए स्वयं गोपियां रोने लगी। ब्रजरानी के समझ में नहीं आ रहा कि यह गोपियां आखिर चाहती क्या है। मैं पीटूं यह चाहती नहीं, मैं डांटूं यह चाहती नहीं, और मेरा लाला रोए यह इनको असह्य है।
अजी यह गोपियाँ हैं, सब श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और यह सब प्रेम का ही एक रूप है, अद्भुत रूप। चोर कहकर आनंदित होना यह भी प्रेम का उच्च अवस्था है। उफ, इनका यह चोर चिंतन। चली गई सब गोपियाँ और यह कहती गई, पीटना नहीं लाला को ब्रजरानी चू। हरे कृष्णा, राधे राधे।